कन्हैया, मुझे उस पार जाना है, उठो। देख क्या रहे हो तुम? वक्त निकला जा रहा है, जल्दी नाव निकालो, जाना है। क्या अड़ही, सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? मैं कहीं भी जाऊँ, तुम्हें उससे क्या? कोई विशेष त्योहार भी तो नहीं है, बनारसी साड़ी पहनकर कहाँ जा रही हो? चुपचाप अपना मुंह बंद करो और जल्दी जल्दी नाव चलाओ। ये लो पकड़ो। अड़ाई। अब हम दोनों इस गांव को छोड़कर चले जाएंगे। चलो चलते हैं। हाँ यार, सारी तैयारी हो चुकी है यार। ठीक है यार, रजिस्ट्रार आ गए हैं। हाँ? पहले नाम रजिस्टर करवा देते हैं। चलो। हाँ ठीक है, मैं देख लेता हूँ। सर, मंदिर में शादी हो गई है, अब रजिस्टर करवाने आए। ये लड़का किस गांव से है? चेतना नगर है सर। लड़की भी उसी गांव की है क्या? नहीं सर। तो फिर? कनिकापुर सर। क्यों भाई, कनिकापुर के बारे में तुम जानते नहीं हो क्या? मैं जानता हूँ सर, किसी का दिया हुआ श्राप है वहां पर। गांव की लड़की से शादी करो तो लड़का मर जाता है, यही बात है ना। वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। मैं इसे नहीं मानता। आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? इन कहानियों पे हम दोनों यकीन नहीं करते हैं। आप अपना फर्ज पूरा कीजिए बस। बेटा, मैंने अपनी आंखों से देखा है और अपना अनुभव बता रहा हूँ। कनिकापुर की लड़की से शादी करके आज तक कोई नहीं बचा, ये इतिहास है। तुम दोनों की शादी मेरे हाथों ही रजिस्टर हो और तुम दोनों की जिंदगी खुशहाल हो, ऐसा मैं चाहता हूँ। लेकिन इस लड़की से तुम्हें शादी नहीं करनी चाहिए। क्यों बेटी, तुम अपने गांव के बारे में नहीं जानती हो? क्यों इस बेचारे को बलि का बकरा बना रही हो? सब कुछ जानते हुए भी तुमने ऐसा करने का क्यों सोचा? सर, मैं इससे प्यार करता हूं और इससे शादी करना चाहता हूं। इस दुनिया में कोई हमें जुदा नहीं कर सकता है सर। वो शक्ति भी हमें जुदा नहीं कर सकती। बेटा, तुम्हारा क्या है, तुम तो सीधा ऊपर पहुंच जाओगे, लेकिन तुम्हारे बाद इसका क्या होगा, कभी सोचा है क्या? देखिए यार, ये किसी काम का नहीं है। ये शादी रजिस्टर नहीं करवाएगा। चलते हैं यहां से। चलो यार, चलो। बेटा जरा रुक जाओ, दोबारा समझा रहा हूँ। अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो इसे जो मंगलसूत्र पहनाया है ना, उसे इसके गले से निकाल के फेंक दो।
अब क्या करें यार? इसके माता पिता से आशीर्वाद लेना है तो कनिकापुर तो जाना ही होगा। ए, तू पागल हो गया क्या? रजिस्ट्रार ने क्या कहा पता है? सारी दुनिया जो कहती है अगर मैं वो बात मान लेता तो क्या इसके साथ कभी शादी करता? इसने कहा था ये अपने माँ बाप को नहीं छोड़ेगी, लेकिन मेरे लिए ये आई, मुझ पे भरोसा करती है ये। मुझे बस इसकी खुशी चाहिए और कुछ नहीं। हम कनिकापुर जा रहे हैं, चलो। ये क्या करने जा रहा है यार? क्या सोच रही हो? चलो। मुझे कोई आवाज सुनाई दी, शायद लोगों की बातों से डर गई हूँ, पर सबकी बातों को अनसुना करके हमने शादी कर ली। ए, क्यों डर रही हो तुम? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम्हारे घर वाले साड़ी में देखेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे, है ना? हाँ। हाथ हटाइए ना। क्यों, बड़ी शर्म आ रही है तुम्हें? अच्छा, आपके फ्रेंड्स ने जो मदद की है उसे हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। अरे वो तो साथ आने के लिए कह रहे थे, लेकिन मैंने ही मना कर दिया। अब कितना परेशान करूं उन्हें? आज के बाद हम रात और दिन बस प्यार करेंगे। अरे चलो भी। ये क्या हो गया? उठिए ना, उठ जाइए। मुझे इस हालत में छोड़कर चले गए। क्या हो गया? क्या होगा? ये तो मर गया। क्यों चले गए? मुझे ये सब क्या हो गया? अरे ये सब हटो, चुप हो जाओ। क्या हाल हो गया इनका? भाई, गंगा माँ के शाप के बारे में नहीं जानते हो क्या? सारा गांव जानता है। ये तो बेवजह मारा गया। अरे इतनी कम उम्र में मर गया बेचारा। क्या लिखा था? ये तो जीते जी बेचारी मर गई। हे भगवान, क्या होगा इसका?
भविष्य जानना है, भविष्य जानना है। भविष्य जो होना है वो तो हो के ही रहेगा, लेकिन भविष्य बताने वाली हूँ मैं। अरे माँ जी रुकिए, बाहर के लोगों का फ्लैट में जाना मना है, आप जाइए। मैं भविष्य बताती हूँ, तुम मुझे यहाँ से जाने के लिए नहीं कह सकते। आधा भविष्य तो चेहरा देख के ही बता देती हूँ। अब जाने दो ना मुझे। मना किया ना, चलो जाओ। तुम्हारी कहानी तुम्हें बताऊँ क्या? तुम्हारी 2 बीवियाँ हैं, एक के साथ शादी हुई है, एक के साथ नहीं हुई। शादी वाली से कोई बच्चा नहीं है और दूसरी के साथ 2 बच्चे हैं। हे देवी माँ, मेरी बीवी का खाना लाने का वक्त हो गया है, उसे ऐसा मत बोल देना। जाइए आप। सिक्योरिटी मैडम, ये अपनी रोजी रोटी के लिए यहाँ आई हैं। उम्र में बड़ी है, जरा आदर सम्मान से बात कीजिए। ठीक है मैडम। आप इसे रख लीजिए। रख लीजिए माँ जी। आप तो साक्षात देवी का रूप लगती हैं, तो मैं ना कैसे कह सकती हूँ। दे दीजिए। दरअसल बाहर वालों को यहाँ अंदर आने की इजाजत नहीं है, इसलिए आप आगे वाले घर में चली जाइए। रुक जाइए। माता जकम्मा, इनका भविष्य बताइए। कांची कामाक्षी, मदुरई मीनाक्षी, काशी विशालाक्षी, आपके आशीर्वाद से मैं सब कुछ सच कहूंगी। देवी, आपका नाम दिव्यानी है। आप कोई साधारण लड़की नहीं, देवी का स्वरूप है। आप इस धरती पर किसी मकसद को पूरा करने के लिए जन्म ली हैं। आज का दिन इस मिट्टी के लिए पवित्र दिन है। आज आपका जन्मदिन है माता। आज मैं आपको आशीर्वाद नहीं दे सकती, पर जकम्मा माता की बातें गलत नहीं होती। वो तो हमेशा सच ही बताती हैं, चाहे वो कोई भी हो, भगवान ही क्यों ना हो। विधि से कोई बच नहीं सकता। राम जी को भी तो वनवास जाना पड़ा था, आपको भी कठिन परीक्षा देनी पड़ेगी। मन में बेचैनी है, परेशानी से आप तड़प रही हैं। एक बात हमेशा आपको खाए जा रही है। अच्छे दिन आएंगे भी या नहीं, आप हर वक्त यही सोचती हैं और तड़पती हैं। इसका समाधान कब होगा, ये सोचकर आप हर देवी की पूजा करती हैं। लेकिन आप हार मत मानिएगा, देवी सब ठीक कर देंगी। माता आपकी रक्षा करेंगी। और मनुष्य रूप में सबको कष्ट मिलता है, लेकिन आप धरती पे कष्ट मिटाने के लिए आई हैं और लोगों के कष्ट का निवारण आप ही कर सकती हैं। आप देवी पुत्री हैं। घबराइए मत, चिंता मत कीजिए, दुखी मत होइए, विश्वास रखिए, संकल्प के साथ जाइए।
हैप्पी बर्थडे डियर दिव्यानी, हैप्पी बर्थडे टू यू। केक कट करें क्या? नहीं, सारा अरेंजमेंट वेस्ट हो गया यार। विश किया लेकिन एक थैंक्स भी नहीं बोली यार। एटलीस्ट एक स्माइल ही दे दिया होता यार। टाइम वेस्ट हुआ बस। चलो चलते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। यस मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। एक बात हमेशा आपको खा रही है। अच्छे दिन आएंगे या नहीं, ये आप हर दिन सोचती रहती हैं। हे जयंती, तुम्हारी फ्रेंड को इतना घमंड नहीं होना चाहिए यार। हम सबने दिव्यानी को उसका बर्थडे विश किया था, एक थैंक्स बोल देती तो क्या हो जाता। सारे स्टाफ ने क्या कहा सुना ना? सुना मैंने। जो चीजें उसे पसंद नहीं, ये पता होने के बाद भी हम सब ने जो अरेंजमेंट्स किए वही हमारी गलती है ना? ओहो, इस दुनिया में सब लोग अपनी मर्जी से जी रहे हैं क्या? दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए ना। प्रभा, दिव्यानी की तरफ से मैं बोल रही हूँ, ऐसा मत समझना। वो किसी से भी ज्यादा बातें नहीं करती है, अपनी बातें किसी से शेयर नहीं करती है। वो बहुत ही रिजर्व टाइप है। ओहो, ऐसा है क्या? तो घर में बूढ़ियों के साथ बैठ के कौड़ी खेलना चाहिए। सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने की क्या जरूरत है? प्रभा, वो गोल्ड मेडलिस्ट है, तुम तो जानते हो ना। तो क्या हो गया गोल्ड मेडलिस्ट है तो? गोल्ड मेडलिस्ट होना काफी है क्या जयंती? दूसरों को सम्मान भी देना चाहिए, सब लोगों को साथ मिल के रहना चाहिए। ऐसा ही होना चाहिए, पर दूसरों के कैरेक्टर के बारे में हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तुम्हारी फ्रेंड, तुझे समझाओ ना। दिव्यानी तुम्हारी भी तो फ्रेंड है ना? वो जैसा बर्ताव कर रही है उसकी वजह तो मैं बताऊं क्या? ये सब अरेंजमेंट्स करने के लिए शिवा ने कहा था, ये बात दिव्यानी को पता थी। उसने नेग्लेक्ट किया, हमें नहीं, शिवा को। हमारे दोस्तों ने हमारी बहुत सहायता की, मैं भी चाहता हूं कि मैं उनकी सहायता करूं। सबकी जिंदगी खुशहाल होनी चाहिए। आपसे मेरी बस यही प्रार्थना है। माँ, आप सब सप्त माताओं से निवेदन है कि हर कोई सुखी रहना चाहिए।
पापा, सौम्या, आज तेरी दीदी का जन्मदिन है बेटी, थोड़ा फोन देना अपना। दीदी को ही फोन लगाया है पापा। अच्छा। पापा। हेलो पापा। पापा नहीं, बहन। ओ सौम्या, विश यू अ हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सौम्या। पापा को भी बात करनी है बेटी। हेलो। हाँ, दिव्यानी, जन्मदिन मुबारक हो बेटी। थैंक यू पापा। अभी अभी मैंने भगवान से प्रार्थना करी है, मैं तुझे यहीं से आशीर्वाद दे देता हूँ। हाँ दीजिए ना। मेरा सिर्फ एक ही सपना है, तुझे एक अच्छा वर मिले, शादी होने के बाद अपने बच्चों के साथ सुखी जीवन जियो। इस बाप को बस सब अपनी आंखों से देखना है। सब कुछ जानकर भी आप ऐसी बातें कर रहे हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा। दिव्यानी, तुम दूसरों के जैसी नहीं हो बेटी, तुम्हारे अंदर भगवान का रूप और उनकी शक्ति है। इसीलिए बेटी, तुमने दूसरे शहर जाकर पढ़ाई की और अब चेन्नई में जाकर काम कर रही हो। ये बात और शादी की बात एक है क्या पापा? हमारे गांव की सीमा को छोड़कर दूसरे शहर में जाने का आदेश गंगा माँ ने किसी को नहीं दिया। उसी तरह बेटी, शादी के बारे में भी गंगा माँ तुम्हारा साथ देंगी, मुझे पूरा विश्वास है बेटी। मैं आपका भरोसा कभी भी नहीं तोड़ना चाहती पापा। मेरी आपसे प्रार्थना है कि पहले सौम्या के लिए एक अच्छा सा वर ढूंढिए। ठीक है पापा, मैं इस वक्त ऑफिस में हूँ, शाम को घर जाकर आपसे बात करती हूँ। ठीक है बेटी। अच्छा। ओके। बेटी, बोलिए पापा। आज पूर्णिमा है, थोड़ा सावधान रहना बेटी। ओके। हेलो। कम टू माय कैबिन। ओके। हैप्पी बर्थडे दिव्यानी, यू मीन सो मच टू मी। मुझे तुमसे एक बात कहनी है कि मे आई कम इन सर? यस, प्लीज कम इन। वेल, मैनी मोर हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे दिव्यानी। ये तुम्हारे लिए। राम जी को भी वनवास जाना पड़ा था, आपको भी कठिन परीक्षा देनी पड़ेगी। इसी के लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया? दिव्यानी, तुम्हारे बर्थडे को बढ़िया से सेलिब्रेट करने के लिए एक हफ्ते से तैयारी कर रहा था, और तुम्हें बर्थडे की विश देने के लिए मैंने कम से कम 1000 बार रिहर्सल की होगी, क्योंकि पहली बार जब तुम्हें देखा था उसी वक्त से तुम मुझे बहुत अच्छी लगी। पर तुमसे यह कहने की मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी। और ये प्यार है, अपनापन है, ये क्या है मुझे बिल्कुल नहीं पता, पर ये अफेक्शन तो बिल्कुल नहीं है। और सच्चाई ये है कि
आप इस धरती पे इंसान रूप में पैदा हुई हैं। आप यहाँ किसी उद्देश्य के लिए आई हैं और उस उद्देश्य को आप ही पूरा कर सकती हैं। देखा, मैंने जैसा कहा था ना, दिव्यानी तेरे प्यार को मान लेगी ऐसा मुझे नहीं लगता। पता है, दिव्यानी ने डस्टबिन में जो फेंका ना, वो सिर्फ तेरा दिया वो बुके नहीं था, तेरा प्यार था। देखो, मेरे ख्याल से तुम उसे भूल जाओ, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ऐसी बात मत बोल यार, उसके बिना तो मेरी ये जिंदगी ही बेकार है। वो तो तुझे मुड़ के भी नहीं देखती यार। उसे जो कहना था ना, उसने तेरे बुके को डस्टबिन में डाल के बोल दिया ना। लड़कियां शुरू में ऐसा ही करती हैं, और वैसे भी मुझे भरोसा है कि दिव्यानी एक दिन मेरे प्यार को पक्का एक्सेप्ट करेगी। आई नो दैट यार। पर इस वक्त वो क्या सोच रही है, उसके मन में क्या चल रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। देख, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, थोड़ी तो हेल्प कर दे मेरे लिए। हेल्प? मैं क्या हेल्प करूंगा यार? तुझे जाकर उससे बात करनी होगी बस। वो मेरे प्यार को क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रही है, उसके मन में क्या चल रहा है। अगर ये सारी बातें मुझे पता चल गई तो मैं उसके हिसाब से अपने आप को चेंज कर लूंगा। क्या सोच रहा है यार, मेरी हेल्प करेगा ना? शिवा, आपने जो फाइल मांगी थी मैं उसका प्रिंट आउट लेकर आई हूँ। आप एक बार इसे चेक कर लीजिए, उसके बाद मैं इसे आगे प्रोसीड करूंगी। वो सब बाद में। तुम्हारे फ्रेंड ने क्या किया वो सब तुमने देखा ना? देखा मैंने, बुके डस्टबिन में है वो भी देखा। ठीक है, शिवा को एक हेल्प चाहिए। क्या? एक नया प्रोजेक्ट है, उसकी प्रोग्राम हेड तुम हो, तुम ही उसे सक्सेस कर सकती हो, ऐसा मेरा मानना है। कैसा प्रोजेक्ट? वो शिवा और दिव्यानी का लव प्रोजेक्ट। शिवा के बारे में दिव्यानी के दिल में क्या चल रहा है, उस बात का पता लगाना होगा तुम्हें। अरे ये तो बहुत मुश्किल प्रोजेक्ट है, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। अरे ओ जयंती, कैसी बात कर रही हो तुम, थोड़ी तो हेल्प करो प्लीज। इसे देख के कितनी दया आ रही है। देखो, दिव्यानी से बात करने के लिए तुम ही सही रहोगी। तो फिर वीकेंड पर स्टार होटल में ट्रीट देना होगा, ठीक है? अरे मेरी माँ, तुम जो कहोगी वो सब दे दूंगा। ओके ओके। दिव्यानी। यस। तुमने जो कुछ भी किया तुम्हें ठीक लग रहा है? एक्सक्यूज मी, अभी कॉन्फ्रेंस चल रही है,
इस मामले के बारे में हम बाद में बात करते हैं। ये मेरी बात नहीं है, तुम्हारी बात है। मैंने कॉन्फ्रेंस पोस्टपोन कर दी है। मुंह क्यों फेर लिया तुमने? जवाब दो दिव्यानी, तुम जो कर रही हो वो सही है? इतना सारा अरेंजमेंट शिवा ने तुम्हारे लिए किया था, लेकिन तुमने क्या किया? उसने जो बुके दिया था वो, ये बहुत गलत है दिव्यानी। कोई भी लड़की तुम्हारे जैसा कभी नहीं करेगी। मैं तुम्हारी क्लोज फ्रेंड हूँ, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती। तुम दूसरों का दिल नहीं दुखाना चाहती, यही तुम्हारा कैरेक्टर है। पर बात जब शिवा की आती है तो तुम ऐसा क्यों करती हो? बताओ क्या वजह है? क्या मतलब है इसका? आखिर शिवा को मेरे लिए इतना सब करने की क्या जरूरत है? और बर्थडे तो हर किसी का आता है ना, तो फिर मेरे लिए ये सब क्यों? तुम में और बाकियों में अंतर है। बस करो, आंखें बंद करके ये मत कहो अंधेरा है। शिवा तुम्हें पसंद करता है, तुम पर जान छिड़कता है। आखिर उसमें कमी क्या है? कोई कमी नहीं है जयंती, पर मुझे किसी से प्यार नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं शादी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि जिस गांव में मेरा जन्म हुआ है उसका नाम है कनिकापुर। मैं कनिकापुर से हूँ। हुआ? तुम कनिकापुर गांव में पैदा हुई हो और शिवा के प्यार को इस तरह ठुकरा देना, इन दोनों में क्या संबंध है? बैठ जाओ। कनिकापुर, जहाँ पर नदियों का बहता पानी, कमल के फूलों से भरा वो नदी का किनारा, एक छोटा सा प्यारा गांव, हरे भरे खेतों के बीच बसा एक गांव, जहाँ ठंडी ठंडी हवा बहती रहती। आज भी जब मैं अपने गांव के बारे में सोचती हूँ तो सिहर जाती हूँ। तुम जो बोल रही हो वो सुनकर तुम्हारे गांव जाने का मन कर रहा है मुझे। पर मेरे गांव का एक और चेहरा है, एक और रूप है। वो है गौमुखम, डरावना गौमुखम। 60 साल पहले उस गांव के बारे में मैंने दादी माँ को कहते सुना था। गांव के मुहाने पर सप्त माताओं के साथ ललिता माता का भी स्थान है। वहाँ हर दिन पूजा अर्चना होती थी। देवियों के दर्शन करने के लिए हमारे गांव में बाहर से हजारों की संख्या में लोग आते थे। ऐसा कहा जाता है कि सालों सालों से वहाँ नवरात्रि का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता था। नाचना, गाना, नाटक, शोभा यात्रा निकाली जाती थी। लेकिन अब सब बीती बातें हो गई हैं। बस एक सपना। नदी तो है, नदी में चलने वाली नाव है, नाव चलाने वाला कन्हैया है, मगर दूसरे गांव से आने जाने वाले लोग नहीं हैं। ना नाचना गाना होता है, ना नाटक होता है, ना शोभा यात्रा निकलती है। हमेशा बंद रहने वाला वो ललिता देवी का मंदिर हमेशा बंद रहता है।
वहां सप्त माताओं की मूर्ति भी नहीं है। कई सालों से गांव की रक्षा करने वाली नाग माता का टिला है। पहले जैसी रौनक नहीं है। और तो और अब कोई त्योहार नहीं मनाया जाता। कुछ भी पहले जैसा बिल्कुल बिल्कुल नहीं रहा। नवरात्रि भी नहीं मनाई जाती। हमारे गांव में लोग पैदा तो होते हैं, लेकिन उनमें से किसी के चेहरे पर बिल्कुल भी खुशी नहीं है। हमारे गांव में पैदा होने वाली लड़कियों की शादी नहीं होती, और जो भी लड़की शादी करती है वो 48 दिनों के अंदर विधवा हो जाती है। बुजुर्गों के अलावा हमारे गांव में कोई नहीं है, और लड़कियां, उन्हें तो शादी के बारे में सोचे हुए पता नहीं कितने वर्ष बीत गए। मेरे पापा उस गांव के प्रेसिडेंट हैं। प्रेसिडेंट होने के बाद भी वो हमारे गांव की ये परंपरा बदल नहीं पाए। ये सब किस वजह से हुआ? गंगा माँ। कौन है वो? 60 साल पहले की बात है, मैंने सिर्फ नाम सुना है। दादी माँ ने मुझे उनकी कहानी क्या है वो कभी नहीं सुनाई। गंगा माँ के दिए हुए श्राप से हमारा गांव एक श्रापित गांव बन चुका है। गंगा माँ के आदेश के बिना हमारे गांव में कोई भी काम नहीं होता। सिर्फ मुझे ही शहर जाकर पढ़कर काम करने का गंगा माँ से आदेश मिला है। सच्चाई ये है कि उनके विरुद्ध चलेंगे तो वो नाराज हो जाएंगी। तू तो मुझे समझ। शिवा से जाकर कह दे कि वो मुझे भूल जाए। बकवास। गंगम्मा और श्राप, किस जमाने की हो तुम? हाँ जयंती, मैं जो कह रही हूँ ये सब सच है। आज पूर्णिमा है। तो फिर क्या? हर साल पूर्णिमा के दिन गंगा माँ को शांत करने के लिए नाग की पूजा होती है। सिर्फ मुझे ही शहर जाकर पढ़कर काम करने का गंगा माँ से आदेश मिला है। सच्चाई ये है कि उनके विरुद्ध चलेंगे तो वो नाराज हो जाएंगी। तू तो मुझे समझ। शिवा से जाकर कह दे कि वो मुझे भूल जाए। बकवास। गंगम्मा और श्राप, किस जमाने में हो तुम? हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं। आईटी कंपनी में काम कर रही हो तुम। सेल फोन्स में पूरी दुनिया बसी हुई है। दादी माँ की कहानियों की तरह मुझे भी कहानी सुना रही हो तुम। रुक जाओ, तुम ऐसे खामोश क्यों हो? हाँ, हर दिन मेरे गांव के लोग ये सब कुछ झेल रहे हैं, और वो सारी तकलीफें
मैं तुम्हें बता रही हूँ तो तुम मान ही नहीं रही। देखो शिवा, मुझसे जबरदस्ती नहीं कर सकता, ये बात तुम उसे साफ साफ समझा देना। दिव्यानी, जयंती, मैं जो कह रही हूँ ये सब सच है। और आज पूर्णिमा है। तो क्या हुआ? हर साल पूर्णिमा के दिन गंगा माँ को शांत करने के लिए नाग की पूजा होती है। नाग की पूजा? जी हाँ, मेरे पापा गांव के प्रेसिडेंट हैं और इस वजह से हमारे घर से ही ये शुरू होती है। माँ नाग माँ, गांव के एक एक घर का दूध जमा करके तुम्हें चढ़ाया है माँ। इस बार भी दूध को इकट्ठा करके तुम्हारी पूजा कर रहे हैं माँ। उतर के आ जाओ नाग माँ, इस दूध को पियो माँ।
पियो माँ, हमारा चढ़ाया हुआ दूध स्वीकार करो। हमारे साथ अपने गुस्से को भी शांत करो माँ। आशीर्वाद दीजिए माँ। हमारा गांव उस श्राप से मुक्त हो जाए माँ। गंगा माँ, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे तकलीफ मत दो, मुझे छोड़ दो या फिर मुझे मार डालो, मेरी कहानी खत्म कर दो। गंगा माँ, गंगा माँ, मुझसे अब कष्ट सहन नहीं होता। गंगा माँ, गंगा माँ, तेरे पास दया नहीं है क्या? तू माफ नहीं कर सकती? मुझे ऐसे बांध के क्यों तकलीफ दे रही है? क्यों तकलीफ दे रही है? छोड़ दे मुझे। गंगा माँ, तुम मुझे मारोगी नहीं, मेरे साथ धोखा भी नहीं करोगी। मैं खुद ही अपने आप को मारने जा रहा हूँ। मैं भी देखता हूँ कि क्या बिगाड़ लोगी मेरा। आज मैं अपने आप को खत्म करके ही दम लूंगा। गंगा माँ, गंगा माँ, आज मेरी मौत मुझे आजादी दिलवा देगी। मैं कब से मौत मौत करके डर रहा था। आज मुझे कोई भी रोक नहीं सकता, कोई भी नहीं। जल्दी चलिए, वो कहीं चले गए। मैं आज जीतने वाला हूँ। गंगा माँ, मैं आज तुमसे जीतने वाला हूँ। गंगा माँ, तुमसे आज मैं जीतने वाला हूँ। आज मैं अपने आप को आजाद कर दूंगा। कहाँ है बेटा वो? पता नहीं।
पापा जी वो देखिए वो जा रहे हैं। गंगा माँ, दादाजी रुक जाइए, आगे मत जाइए। अरे मैं कह रहा हूँ सुनिए, रुक जाइए। दादाजी रुक जाइए, मेरी बात सुनिए। अरे रुक जाइए, आगे मत जाइए। आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे रोक के दिखाओ। अरे वो पागल हो गए क्या? आज मैं अपने आप को खत्म करके ही दम लूंगा। आज मैं आजाद हो जाऊंगा। दादाजी प्लीज रुक जाइए, रुक जाइए। आज मेरे ही हाथों मेरी मौत होगी। अरे थोड़ा तेज चलो। आज रुक मैं जाइए। अपने आप को आजाद करके दम लूंगा। मेरी बात सुनिए। अरे रुकिए। आगे मत जाइए कोई दादाजी। नहीं रोक सकता। दादाजी रुक कोई जाइए नहीं। प्लीज, मेरी बात अरे मानिए। मैं मर ही जाऊंगा। चलो और तेज, आगे मत और तेज। जाइए। अरे आगे रुको। खतरा है। आज तो मुझे गंगा माँ चलो, नहीं चलो, रोक चलो। पाएगी। कोई नहीं रोक पाएगा मुझे। गंगा माँ, आज मैं नीचे कूद के मरने जा रहा हूँ। मुझे आज तेरे श्राप से मुक्ति मिलने वाली है। मैं जो जुल्म झेल रहा था उससे आज मुझे आजादी मिल जाएगी। मैं मरने जा रहा हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे अरे रे, इतनी कोशिश के बाद ही मैं कूद क्यों नहीं पा रहा हूँ? मुझे मरने दो गंगा माँ। मृत्यु और तुम्हें कब मरना है उसका फैसला करने वाली मैं हूँ। तुम्हें और तुम्हारे गांव वालों को इस श्राप से मुक्ति कभी नहीं मिलेगी। गंगा माँ, मैंने जो किया उस पाप के लिए मैंने बहुत झेल लिया है गंगा माँ, और झेलने की शक्ति मेरे अंदर नहीं है। मुझे मरने के लिए छोड़ दो गंगा माँ। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मुझे माफ कर दे गंगा माँ। पिताजी, पिताजी रुक जाइए। पिताजी क्या कर रहे हैं? चलिए चलिए। हमेशा आप ऐसी बात करते रहते हो पिताजी। अब तक आप कितनी बार मरने की कोशिश कर चुके हैं। आपको श्राप ही ऐसा मिला है पिताजी। क्यों पिताजी, आप हम सबको इतनी तकलीफ क्यों दे रहे हैं पिताजी? मेरा दुख तुम कभी समझ नहीं सकते। गंगा माँ की आवाज की गूंज मेरे कानों में सुनाई देती है। मैं अपनी आंखें बंद करके सो नहीं पाता हूँ। बहुत थक चुका हूँ। तुम लोग मिलके मुझे धक्का मार दादाजी दो। सुनिए पिताजी, आप पिताजी। पूर्णिमा को ऐसे परेशान क्यों करते हैं हमें? चलिए यहाँ से प्लीज। चलिए 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 तूने मौत टाल चलिए, दी आराम से, मेरी। आराम से। चलिए। चाहे जितनी दया की भीख मांग लो, ये गंगा माँ तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें और तुम्हारे गांव वालों का सर्वनाश कर दूंगी। मैं गंगा हूँ, गंगा हूँ मैं। दादाजी चलिए 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 प्लीज चलिए पिताजी, चलिए अंदर चलिए। बात क्या है? क्या हो गया क्या आपको? हुआ? चलिए अंदर। चलिए आइए, चलिए अंदर चलिए, चलिए 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 पिताजी, प्लीज मैं नहीं जाऊंगा। मैं मर नहीं पाया तो भी ठीक है, पर ऐसा व्यवहार तो बंद करो। पिताजी ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? आप कौन है पिताजी? जानते हैं आप कौन है? इस गांव के सबसे बड़े जमींदार। आप पागलों के जैसे घूमेंगे तो हमारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। क्या बात है?
ससुर जी को कहाँ से लेकर आ रहे हैं? मरने के लिए पहाड़ पर चढ़ गए थे। अब पिताजी की मौत इनके हाथ में है क्या? अरे ये ऊपर चढ़ गए थे, बड़ी मुश्किल से लेकर के आए हैं। कृष्णा, दोबारा ये भाग ना पाए, इस तरह बांध कर रखो इन्हें। चलिए 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 पिताजी चलिए। अरे चलिए पिताजी, मैं कह रहा हूँ ना, चलिए चलिए। देख रही हो ना, मुझे बांध के रखने के लिए बोल रहा है। हे माँ, मुझे बांध के रखने के लिए मत बोलो, मैं कहीं भी जाके जी लूंगा। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। ऐसे बुज़दिल को मैंने अपनी कोख से जन्म दिया। मैंने पाल पोस कर इतना बड़ा किया, और तू है कि तुझे डर लग रहा है? तुझे जन्म देने वाली मैं गंगा माँ के श्राप को और नाग माँ को जब तक खत्म नहीं कर देती तब तक मैं मरने वाली नहीं हूं, ये याद रखना। यही सोचकर इस उम्र में भी जान हथेली पर लेकर बैठी हूं, और तू मरना है कह रहा है। हमारी इस जमीन पर, हमारे इस गांव में वो मरी हुई गंगा माँ राज करेगी। अभी भी कनिकापुर की महारानी मैं हूँ। सच में कनिकापुर वाली मैं ही श्राप को दूर कर सकती हूँ। माँ, इसे ले जाओ और बांध कर रखो इसे। माँ पिताजी, नहीं माँ, उस कमरे में मुझे बांध के मत रखो। उस गंगा माँ की हंसी हर वक्त उसकी आवाज वहाँ सुनाई देती है। ना ही मैं सो पाता हूँ, ना ही सुकून से रह पाता हूँ। नरसिम्हा, माँ जी तुम इसे खींच कर ले जाओ चलिए ऊपर। और इस चलिए पर पिताजी, कड़ी ऊपर नजर चलिए। रखना। ऊपर चलिए चलिए। दादाजी। तुम लोगों से भी कह रही हूँ। चलिए चलिए आराम से चलिए, चलिए अंदर चलिए चलिए। हेलो, शिवा स्पीकिंग। सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। या ऑल योर ब्लेसिंग सर। थैंक यू। मैं आई कमिंग सर। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। पर बात क्या है? हमारी कंपनी के साउथ जोन में आपको हेड के रूप में प्रमोट किया है सर, इसलिए। मुझे तो अभी फोन आया, पर तुमसे वो कैसे पता चला? नहीं सर, हमें पहले ही पता चल चुका था। सर आप हमें भूल तो नहीं जाएंगे ना सर? ए, नॉट एट ऑल। थैंक यू, थैंक यू सर। Congrats, sir. थैंक यू सो मच। थैंक यू Congrats, सर। sir. ब्रो, कांग्रेस यार। थैंक यू सो मच यार। Hey, congrats. थैंक यू जयंती। जयंती, दिव्यानी को इस बात का पता है क्या? हाँ, उसे सब पता है। ठीक है, उसे छोड़ो। शिवा, तुम्हें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, अपना मन भटकाना मत, ठीक है? जयंती, तुमने दिव्यानी से बात की है ना? तुम कोई पॉजिटिव आंसर लेकर आओगे, इस बात का मैं सुबह से वेट कर रहा हूँ जयंती। ये प्रमोशन, ये ऑफिस, ये काम, मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा है इनमें। मैं बस तुम्हारा वेट कर रहा था कि उसने क्या कहा है। मुझे वो जानना है, बस उसके बारे में सोच रहा हूँ मैं। बताओ जयंती, प्लीज मुझे बताओ जयंती। दिव्यानी ने क्या बोला, जरा साफ साफ खुल के बताओ ना जयंती। कम ऑन जयंती, सस्पेंस खत्म करो, मेरा सर फट रहा है जयंती। प्लीज टेल मी नाउ, कम ऑन। बोलो ना। बताती हूँ।
दिव्यानी तुमसे प्यार करती है। यस यस। कम ऑन जयंती, सस्पेंस खत्म करो, मेरा सर फट रहा है जयंती। प्लीज टेल मी नाउ, कम ऑन। बोलो ना। बताती हूँ, दिव्यानी तुमसे प्यार करती है। तुम सच कह रही हो? यस यस यस। थैंक यू यार, थैंक यू जयंती, थैंक यू सो मच। मैं अभी आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? अपने प्यार से मिलने। बैठ जाओ, पहले बैठ जाओ। बैठो और मेरी बात सुनो। बैठ जाओ। अभी तुरंत उसके पास मत जाओ। पर क्यों? उसे कन्विंस करने के लिए मुझे कितने पापड़ बेलने पड़े। मैं जानती हूँ कि वो पढ़ाई में गोल्ड मेडलिस्ट है, पर अभी वो गांव से आई हुई लड़की है। वो उसी एंगल से सोचती है शिवा। वो जो भी नहीं कह पा रही है वो धीरे धीरे बाहर आएगा। अब जल्दबाजी करके बात मत बिगाड़ो। तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। सबसे पहले हेड ऑफिस जाकर अपने प्रमोशन का काम देखो, उसके बाद दिव्यानी से बात कर लेना। हाँ यार शिवा, जयंती जो बोल रही है बिल्कुल सही है। ठीक है, मैं नहीं जाता हूँ। मेरे लिए तो वो मुझसे प्यार करती है, बस इतना ही बहुत है। लैला मजनू जैसा प्यार है। हाँ, होना ही चाहिए। मैं अंदर आकर सामने बैठ गई और तुम मुझ पर ध्यान भी नहीं दे रही हो। अरे लैपटॉप छोड़ो, अंदर घुस जाओगी क्या? तुम तो बोलोगी नहीं। मैं क्या बोलने वाली हूँ उसका आइडिया है तुम्हें? हमारे ऑफिस में शिवा को हर एक एम्प्लॉय ने कांग्रेट्स बोला है, सिर्फ तुम्हें छोड़कर। कंप्यूटर की तरह तुम भी मशीन बन गई हो क्या? उसके प्रमोशन के लिए उसे बधाई तो दे ही सकती हो ना। अब इससे भी तुम्हें प्रॉब्लम है क्या? शिवा के बारे में सोच के डर रही हो या फिर तुम अपने आप से ही डरती हो? शिवा हमारी कंपनी के साउथ जोन का हेड बनने जा रहा है। इसके बाद उसकी सैलरी कितनी होगी पता है तुम्हें? 3 लाख से भी ज्यादा। ये सब मुझे क्यों कह रही हो? मुझे इन सब से क्या मतलब? उसकी तनख्वाह 3 लाख रुपए हो या 3 करोड़ हो, इससे मुझे क्या? ठीक है, मैं सीधे अपनी बात पर आती हूँ। जहाँ तक शिवा का सवाल है, ये प्रमोशन, सैलरी, ये सब उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता है। मैंने तुम्हें पूरी कहानी सुना दी और तुमने शिवा को अब तक कुछ भी नहीं बताया। उसे बताने ही गई थी, पर मैंने देखा कि वो तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था और फिर मुझसे कुछ कहा नहीं गया। मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, शिवा को झूठी उम्मीद में मत रखो। दिव्यानी, तुमने जो भी फैसला लिया है उस पर एक बार फिर से विचार करो। शिवा तुम्हें बहुत चाहता है। दुनिया में हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर होता है। तुम्हारे गांव में श्राप है ऐसा मान लेते हैं, ठीक है, लेकिन उसे खत्म करने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। ऐसा कुछ है ही नहीं। नहीं है? जी हाँ, ज्ञानी और आदि पराशक्ति का भक्त, मेरे गांव में रहने वाले महाशक्ति आश्रम के आचार्य स्वामी, उनके द्वारा ही हम सबको इस श्राप से मुक्ति मिल सकती है, ऐसा हमें विश्वास था। लेकिन हाँ, आज बदकिस्मती से वो खुद ही मौत के दरवाजे पर
पड़े हुए हैं। आचार्य स्वामी? कौन है वो? ये है वो। देवी माँ, ओम माँ ललिता देवी माँ, ओम ललिता देवी माँ, ओम ललिता देवी माँ, ओम। गुरुजी, विष्णु भारती, कितनी दूर से आ रहे हो तुम? शुभमस्तु। गुरुवे शरणम। शरणम। क्या काम है? हमारे गुरुदेव आपके बारे में पूछ रहे हैं। रास्ते में हूँ, आ रहा हूँ। ठीक है, आप आइए, मैं बता देता हूँ। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वाधि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकालिनी कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुजी, एक अच्छे काम के लिए हम गांव जाकर वापस लौट रहे हैं। गांव के अंदर घुसने से पहले ही इतनी बाधा आ रही। हाँ, सही कहा। गंगा माँ के नाम पे जो चल रहा है उस नाग माँ का काम है ये। गुरुदेव हमारा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी चलो। आइए, स्वागत है आपका। प्रणाम।
गुरुदेव को कोटि कोटि नमस्कार। आयुष्मान भव। काम में सफलता मिली क्या? आप ही के आशीर्वाद का फल है। पुण्य यात्रा अच्छे से संपन्न हुई। गुरुदेव का संकल्प 108 शक्तिपीठों का दर्शन करके वहां की सामग्री और गंगा जल साथ लेकर आया हूं। हमारे गांव के मार्ग से आते समय गंगा मां की आत्मा की खतरनाक आवाज सुनी। मार्ग में थोड़ी बाधा भी आई। आपके आशीर्वाद से उसे पार करके चला आया। अभी भी क्या गंगा मां का क्रोध शांत नहीं हुआ? अच्छा है। विष्णु भारती, कहिए गुरुदेव। हमारे इस महाशक्तिपीठ का सारा कार्यक्रम अब तुम्हारे ही हाथों में होना चाहिए। ये कहां से आ गई? शे, इस घर में एक सिगरेट भी नहीं पी सकता मैं। कोई ना कोई पहुंच ही जाता है। क्या है? क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए मतलब? अपने रूम की बालकनी में खड़े रहने के लिए परमिशन लेनी होगी। कैसी बातें कर रही हो? यहाँ क्यों आई हो वो बताओ। वो कुछ स्मेल आ रही है। अब स्मेल आ रही है? कोई स्मेल नहीं आ रही। निका। अच्छा तो ये है, सिगरेट पी रहे थे तो इसी की स्मेल आ रही थी। रुको अभी पापा को बताती हूँ। एक कंचन प्लीज, किसी को बोलना मत, प्लीज मान जाओ। रुको, आज तो पापा को सब बता दूंगी। पापा जा जा जा, पापा के पास जा रही ना, जाके बोल दे, देखता हूँ क्या होता है। तो तुम्हें डर नहीं लग रहा है? अच्छा, सिगरेट किसके हाथ में? मेरे हाथ में। तो इसका मतलब कि तू पी रही है। जरा देख ले, धुआं भी निकल रहा है। घर में सिगरेट पीती है ना? रुक जा, मैं अभी पापा को बोलता हूँ। पापा पापा मैं सिगरेट पीती हूँ क्या? रुको अभी छोटी माँ को बताती हूँ। एक कंचन प्लीज प्लीज मान जा यार, नाराज मत हो। मैं तो मजाक कर रहा था। तुझे लॉलीपॉप मैं पक्का दिलवाऊंगा, ओके? ए रुक जा कंचन, सुन तो मेरी बात तो सुन। विष्णु भारती, गुरुदेव, पहले तुम गंगा जल से मेरे पैरों की पूजा करो। उसके बाद 108 पीठों की शक्ति पीठ से लाई गई सामग्री से मेरा श्रृंगार करो। वैसा ही होगा गुरुदेव।
हेलो। क्यों यार, फोन उठाने में इतना टाइम? चोरी चोरी सिगरेट पी रहा था ना। छोटे छोटे छोटे, एक मिनट, मैं कृष्णा का पिताजी बोल रहा हूँ बेटा। सॉरी सॉरी अंकल, गलती हो गई वो। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, 1 मिनट रुको, मैं कृष्णा को बुलाता हूँ। ठीक है अंकल। कृष्णा। मुझे सताते रहते हो? हाँ? अरे मेरे से मजा गलती हो आता है गई, मुझे सताने में? सॉरी कृष्णा, ए कृष्णा। अरे मत कर, देख कंचन देख, लगता है पापा आ गए। झूठ अरे मत बोलो। मत कर, वो मुझे बुला रहे लगता है। ए कृष्णा। हाँ, पापा। क्या हुआ? तुम्हारे फ्रेंड मूर्ति का फोन है, चलो बात करो। अच्छा। ए, तूने पापा से कुछ कहा तो नहीं ना? बैंकॉक ट्रिप के बारे में कुछ नहीं बोला, लेकिन ये बता कि तूने क्या बोला उन्हें? फोन उठाने में इतना देर क्यों किया? चोरी चोरी सिगरेट पी रहा था क्या, यही बोला यार। पागल है क्या? लेकिन अंकल गुस्सा नहीं हुए यार? ठीक है ठीक है, ये बता कि पासपोर्ट का क्या हुआ? मूर्ति ने हाथ में लिया तो काम रुकता है क्या? सच में पासपोर्ट मिल गया ना? अरे सिर्फ वही नहीं, वीजा भी मिल गया और टिकट भी निकाल दिया। पर कैसे किया? पासपोर्ट नहीं मिलेगा, कोई फॉल्ट था क्या? पैसा हो तो अपने को क्या फिक्र है यार, कमिंग फ्राइडे को जा रहे हैं। यस। थोड़े से ड्रेस और ज्यादा पैसे तुरंत लेके आ जा, सारे फ्रेंड्स तेरा इंतजार कर रहे हैं। चल ठीक है यार, मैं पापा से बात कर लेता हूँ, कॉल यू बैक। ओके यार। मेरी सारी शक्तियां, मंत्र की शक्ति, अपना सब कुछ अब मैं तुम्हें सौंप चुका हूं। मेरी योग शक्ति सब कुछ तुम प्राप्त कर सकते हो। जड़ी बूटियों का ज्ञान भी तुम्हें प्राप्त हो गया है, वो तुम्हें वर में मिला है। उसके लिए ही सारी सामग्री बना करके रख दी है मैंने। आज से तुम मेरे इस मठ के पीठाधिपति बन जाओगे। ठीक है गुरुदेव। अभी इसी क्षण से सब कुछ मेरे इस मठ के पीठाधिपति श्री श्री विष्णु भारती जी होंगे। अभी इसी क्षण से सब कुछ मेरे इस मठ के पीठाधिपति श्री श्री विष्णु भारती जी होंगे। गुरुदेव शरणम, गुरुदेव शरणम, गुरुदेव शरणम। हाँ विष्णु भारती, दूसरा मुझे जो तुम्हें आशीर्वाद देना है वो है मूल मंत्र। इस मूल मंत्र का उपदेश देने के साथ ही मेरी सफलता और हर चीजों का अंत होने लगेगा। इस उपदेश को सुनने मात्र से सर्वशक्ति तुम्हारे अंदर समाहित हो जाएगी। मेरे पास आओ।
विष्णु भारती, गुरुदेव। इस मठ का पीठाधिपति बनकर इतने वर्षों तक प्रयत्न करने के बाद भी मैं कार्य पूरा नहीं कर पाया। अब उत्तराधिकारी बनकर, इस शक्ति पीठ का पीठाधिपति बनकर मैं जो कार्य छोड़कर जा रहा हूं, उस कार्य को तुम अपना समझकर उससे तुम्हें सफल बनाना है। आपका आदेश गुरुदेव। चाहे कितना भी कष्ट देने वाला कार्य क्यों न हो, अपनी शक्तियों से मैं उसे पूर्ण करूंगा, ये मेरा वचन है। गंगा माँ के द्वारा दिया हुआ श्राप, इस कनिकापुर गांव को उस श्राप से मुक्ति के लिए तुम्हें कुछ करना होगा। 3 पीढ़ी से ये गंगा माँ का श्राप है, उसकी शक्ति है। मेरे काल में मैं बिना भूले पूजा करके गंगा माँ के क्रोध को शांत करते आया हूँ। ये 4थी पीढ़ी है। इस पीढ़ी के लिए शुरुआत करवाने के लिए मेरे पास समय नहीं बचा। इस बात को जानकर मैंने तुम्हें इस मठ का पीठाधिपति बनाया है। इसीलिए 108 पीठों की तुम्हें यात्रा करने के लिए भेजा था। गंगा का जल ले आने के लिए भी कहा। मेरी शक्ति युक्ति के द्वारा प्रयास करके जो मूर्तियां गायब हो गई, उन माताओं की मूर्तियों को मैं अपने समय में नहीं ला पाया। तुम्हें इन कष्ट और परिस्थितियों का सामना करने के लिए कह रहा हूँ। सप्त माताओं की मूर्तियों को प्राप्त करके फिर से स्थापित कर प्राण प्रतिष्ठित करना होगा। श्री ललिता माता देवी के मंदिर का द्वार खोलकर मंदिर का जीर्णोद्धार करके सारी सामग्री लाकर माता को चढ़ाना होगा। नित्य उनकी पूजा करनी है। उनका जो भी कार्य है पूरा करना है। इस गांव को तुम्हें पुनः जीवित करना होगा। अब ये तुम्हारा कर्तव्य है। इसे तुम्हें सफल बनाना होगा। हाँ गुरुदेव, जिस कार्य में आप सफल नहीं हो पाए, उस कार्य में मैं सफल हो पाऊंगा क्या? तुमसे भी नहीं सफल हो पाएगा, परंतु तुम्हें अपना प्रयत्न छोड़ना नहीं है। एक तरफ मैंने पूजा अर्चना का कार्य करके गंगा माँ को शांत कर दिया है मैंने। दूसरी तरफ मैंने जैसा कहा वैसे ही तुम्हें अपना कर्तव्य पूरा करना होगा। तुम्हें भी गंगा माँ असहाय कर सकती हैं। उसे पार करने के लिए माता ललिता देवी का आशीर्वाद, सप्त माताओं का आशीर्वाद भी तुम्हें चाहिए ही होगा। पापा, मुझे कुछ पैसे चाहिए। ए, माँ से मांग लेना चाहिए था ना। वो पापा, मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। 2 लाख रुपए? अपने गांव में इतने पैसों का क्या काम है बेटा? पापा, हम लोग एक ट्रिप पे जा रहे हैं। हम सारे फ्रेंड्स मिलके बैंकॉक जा रहे हैं पापा। मूर्ति ने सब मैनेज कर लिया है। बात क्या है? नहीं पता? इस गांव के बारे में जानते हुए भी कैसे तुमने फैसला कर लिया? गंगा माँ के आदेश के बिना हम यहाँ कुछ भी नहीं कर सकते हैं बेटा। ये गांव, ये बंगला, बस यही हमारी जिंदगी है। ए, कैदी के जैसे हमें जीना होगा। पापा, मैंने फैसला कर लिया कि मुझे ऐसी जिंदगी नहीं गुजारनी है। जो होगा वो देखा जाएगा। मुझे बैंकॉक जाना है तो जाना है। मैं जो कह रहा हूँ सुनो कृष्णा, जिद मत करो। इतना सब झेल रहे हैं, तुझे खोकर मैं जिंदा रह पाऊंगा क्या? पापा, क्या बोल रहे हैं? कृष्णा, पापा ने तुमसे जो कहा वो तुम नहीं सुनोगे? नहीं सुनूंगा। मुझे किसी भी चीज का डर नहीं है। आप लोगों का भ्रम है, इसलिए आप लोग डरते भी हो। मुझे जाने दीजिए। कैसे तुम्हें जाने दे? गंगा माँ के श्राप को ना मानने वाला इस दुनिया से चला जाता है, पता है ना? प्रेसिडेंट की बेटी दिव्यानी बाहर काम कर रही है ना? क्या उसे आज तक कुछ भी हुआ है? बोलो। उसे गंगा माँ का आदेश मिला था। गंगा माँ, गंगा माँ, गंगा माँ, ये नाम सुनते ही मेरा सर फटने लग जाता है। अब मैं किसी का आदेश नहीं मानने वाला हूँ। यहाँ कैद होके मैं नहीं रह सकता हूँ पापा। मैं जाऊंगा ही। क्यों बेटा नरसिम्हा? नहीं बेटा, कृष्णा को मत भेज। हम गंगा माँ के श्राप से बंधे हुए हैं बेटा। उसके विरुद्ध गया तो वो हमारी जान ले लेगी। कृष्णा, तेरे दादाजी क्या बड़बड़ा है सुना ना? वो तो हमेशा ही बड़बड़ाते रहते हैं। मुझे रोकिए मत।
मैं किसी की नहीं सुनने वाला। अब मैं बिना बताए चला जाऊंगा। अब क्या करें? लगता तो नहीं है कि अभी हमारी कोई भी बात सुनेगा। गांव छोड़कर चला गया तो पता नहीं इसके साथ क्या होगा। क्यों ना हम जाकर गंगा माँ का आदेश ले लें। कौन से आदेश की बात कर रही हो? मेरा पोता आसमान में उड़कर इस दुनिया को घूमने की इच्छा रखता है, तो फिर उसे जाने के लिए किसके आदेश की जरूरत है? सुन बेटा, मैं तुझे आदेश देती हूँ बेटा, जहां जाना है जा। क्यों बेटा, जाएगा ना? दादी, आपका आशीर्वाद चाहिए। खुश मैं है। जरूर जाऊंगा। नरसिम्हा, इसे जाने से मत रोको। पापा, पैसे? ए, अपना मुंह बंद करो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी दादी तुम्हें बचाएंगी। अगर तुम्हें जबरदस्ती ही करनी है तो तुम एक काम करो, तुम दूसरे देश जा सकते हो या नहीं, इसके लिए हमें आदेश लेने दो। फिर से वही सब शुरू कर दिया आपने। जो माँ कह रही वो सुनो। गंगा माँ ने आदेश दिया तो जाओ, नहीं दिया तो नहीं। अभी फैसला करना बेकार है। मैं पुजारी जी को बुलाता हूं, वो ही फैसला करेंगे। अंदर से पेटी को लेकर के आओ। जी गुरुदेव। ओम महाशक्ति। इस पेटी के अंदर एक भोजपत्र है। ये शक्तिपीठ का तालपत्र। हम पर कभी भी किसी भी समय कष्ट का समय आ सकता है, बाधाएं आ सकती हैं। उस समय में इस पेटी के अंदर जो तालपत्र है उसे निकाल कर पढ़ लेना। तुम्हें क्या निर्णय लेना है इस तालपत्र के द्वारा, वो तुम्हें पता चल जाएगा। ये है देवी पुराण श्री मंत्र। इसमें उपासना योग्य साधुओं का वर्णन है। भगवद गीता, सप्त माता का पुराण, सब कुछ इसमें समाहित है। इस चमत्कारी तालपत्र में, जो कि एक अमृत वाला है, जो हमारी शक्ति संकल्प के लिए मूल साधना का मार्ग खोलेगा। यह है प्रश्न सुनहरी। प्रश्न बोलने से उसी क्षण उसका उत्तर इससे पता चलेगा। जो इसका सहायक बनेगा उसके लिए इस तालपत्र को, जानते हो ना, प्रश्न सुनहरी कहा जाता है। ऐसी बाधा जिसे पार नहीं पा सकते, ऐसी बाधा आती है तो अपने अंतरात्मा से प्रार्थना करके, ध्यान करके इसे खोल कर देखें तो तालपत्र में जो मार्ग चाहिए वो दिखाई देगा। विश्वास के साथ मांगोगे तो तुम्हें उसका उत्तर मिलेगा। क्या तुम कोशिश करके नहीं देखना चाहते? इस समय तुम अपने मन में कुछ सोचो और तुम इसे खोल कर देखो।
कुछ भी लिखा है उसे पढ़ो। भगवान का आशीर्वाद लिए हुए एक कन्या से सहायता मिलेगी, वो मिलेगी ऐसा लिखा हुआ है। किसे ध्यान में रखकर तुमने इसे खोला था? आपने जो मुझे आदेश दिया उसी कार्य को ध्यान में रखकर गुरुदेव। तुम्हें उत्तर मिला क्या? श्री ललिता देवी के अनुग्रह में लगी हुई एक कन्या के द्वारा ही तुम्हें हर तरह की सहायता और फल मिलेगा, इस शाब्दिक अर्थ का यही मतलब है। हाँ गुरुदेव, एक संदेह है। हाँ पूछो। इस ताम्रपत्र में सप्त माताओं की मूर्ति कहाँ है? हमें पता चलेगा क्या? पता होता तो मैं उसे यहाँ लाकर उसकी जगह पर प्रतिष्ठित नहीं करता। वो इस तालपत्र से पता नहीं चलेगा। वो काल का रहस्य है। रहस्य। गुरुदेव, विष्णु भारती, मैंने अपना पूरा कार्य अब तुम्हारे हाथों में सौंप दिया है। मुझे जो कार्य करना था वो सब कुछ अब इस बेकार से शरीर से कुछ नहीं हो सकता। मैं इस मृत शरीर को छोड़कर परलोक में इस महात्मा को इस शरीर से छोड़कर परमात्मा के पास जाकर मिलने का समय आ चुका है। गुरुदेव, गुरुदेव, गुरुदेव। शिष्यगण, आंसू नहीं बहाना चाहिए। मेरा तुम सबको हमेशा आशीर्वाद रहेगा, हमेशा के जैसा। मैं दूर जा रहा हूं। मेरे इस शरीर से आत्मा निकलने के बाद भी हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, तुम्हें मार्ग दिखाती रहेगी। ओ कैसे हुआ ये सब? उसने ठोकर मार दी। पता नहीं भाई। बेटा अरे क्या होगा? उठो उठो बेटा, कोशिश करो। उठो बेटा, आराम से आराम से कोशिश तो करो बेटा। पैर दुख रहा है। ये बच्ची तो बिल्कुल उठ ही नहीं पा रही है। अब क्या करना होगा? हाँ
ड्राइवर, कार रोको। दुख रहा है। क्या हुआ इसे? ऑटो ऑलरेडी ठोकर मारती, बेचारी तब से रो रही है। बहुत दर्द हो रहा है। ये बच्ची उठ भी नहीं पा रही है, इसे हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। रुकिए, मैं देखती हूँ। अब डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। कहाँ चोट लगी है? यहाँ पर। दिखाओ। बहुत दर्द हो रहा है क्या? मेरे पास कार है, तुम्हारे मम्मी पापा को इन्फॉर्म करके हम लोग हॉस्पिटल चलते हैं, ठीक है? माता ललिता देवी, सप्त माताओं, इस बच्चे को ठीक कर दीजिए, इसका दर्द दूर कर दीजिए। अब दर्द ठीक हुआ या हॉस्पिटल चलना है? नहीं आंटी, अभी दर्द बिल्कुल कम हो गया। अब मैं खड़ी होकर देखूं? ओके, ट्राई करके देखो। दर्द नहीं हो रहा है आंटी, अब मैं चल सकती हूँ। गुड, शू पहन लो। रोड क्रॉस करते वक्त हमेशा ध्यान से चलना चाहिए, ठीक है ना? थैंक यू आंटी। देखा, हाथ लगाते ही लड़की बिल्कुल ठीक हो गई। ऐसा कभी नहीं देखा, ये तो कोई जादू लगता है। उस लड़की में कोई देवी शक्ति है, नहीं तो ऐसे कोई ठीक हो जाता है क्या? ड्राइवर, चलो। बरसों के बाद इस मंदिर में आए हो मालिक।
मालिक, पुरानी यादें ताजा हो गईं। इस मंदिर में हर साल होने वाली नवरात्रि का मेला, बहुत सारे गांवों से लोग आकर शामिल होने वाली भीड़, ललिता माता का, सप्त माताओं का, नाग मां की होने वाली पूजा अर्चना होती थी। नृत्य, भजन, पूजा अब अपने इस गांव के लिए एक सपना जैसा रह गया है मालिक। ये समय फिर से कब लौटेगा, यही सोचकर पीड़ा होती है मालिक।